A 23-year-old pregnant woman, Neha Kumari, was allegedly murdered by her husband Amit Gupta at their residence in Panchsheel Colony, Park 2 in Faridabad. Police said the accused, who is currently absconding, allegedly forced her head into a bucket of water before fleeing the scene. Investigators are treating the case as a suspected murder and a manhunt has been launched to trace the accused. Pooja Sharma is joining us. So, Pooja, क्या कुछ पता चल रहा है इस केस के बारे में? फरीदाबाद का ये बहुत ही हृदय विदारक मामला सामने आया है, जब 6 महीने की गर्भवती पत्नी को उसी के पति ने बाल्टी में सिर डुबोकर उसकी हत्या कर दी निर्मम तरीके से, और उसके बाद पति जो है मौके से फरार हो गया। नेहा नाम की यह युवती थी जो बिहार की रहने वाली थी और अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही फरीदाबाद की पंचशील कॉलोनी में ये लोग अपने घर में शिफ्ट हुए थे। और जो परिजनों ने बताया, आसपास के लोगों ने बताया कि अक्सर नेहा और उसके पति अमित के बीच में विवाद रहता था। और ये भी बताया जा रहा है कि नेहा को घर से निकलने के लिए काफी प्रतिबंधित अमित करता था, और इसी दौरान किसी बात को लेकर उनमें जिस दिन ये वारदात हुई उससे पहले झगड़ा हुआ, और झगड़े के बाद अमित ने अपने बदरपुर बॉर्डर दिल्ली में चाचा को फोन करके बताया कि उसने नेहा की हत्या कर दी है। बताया गया है कि पहले मारपीट की गई और उसके बाद बाल्टी में सिर डुबोकर बार बार सिर डुबोया गया, जिससे नेहा ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अमित वहां से फरार हो गया। परिजन लगातार नेहा को फोन कर रहे थे। जब नेहा ने फोन नहीं उठाया तो वे उसके घर पहुंचे और पता लगा कि नेहा की हत्या कर दी गई है। स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पति अमित की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया, जानकारी पड़ोसियों से ली तो पता लगा कि ये विवाद जो है काफी दिनों से चला आ रहा था। ये भी परिजनों का आरोप है कि अमित अक्सर मारपीट करता था नेहा के साथ और दहेज की भी मांग करता था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो है इतना क्या बड़ा विवाद हो गया कि आखिर नेहा की हत्या अमित को करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस जो है आरोपी पति की तलाश में कृति जुटी हुई है। जी पूजा, बने रहे हमारे साथ। वी आर नाउ सम मोर डिटेल्स। Viewers, police have said that the accused had been routinely locking his wife inside their newly constructed house for up to 10 hours daily while he went to work. Officials stated that Amit Gupta was a graphic designer working in Delhi's Lajpat Nagar. He would leave in the morning and return in the evening, allegedly keeping his wife confined due to suspicion of an extramarital affair. पूजा, ये बताया जा रहा है कि अमित जो हस्बैंड है, जो अक्यूज्ड फरार है, अभी उसे सस्पेशन था कि पूजा को कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसको लॉक करके रखता था वो 10-10 घंटे तक के लिए। इस बारे में क्या कोई जानकारी है? देखिए कृति, आधिकारिक तौर पर तो अभी इस बारे में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो आसपास में पूछताछ की गई है तो दबी जुबान में लोग इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह के प्रतिबंध नेहा पर अमित लगाया था, उसे घर पे लॉक किया जाता था। सुबह ग्राफिक डिजाइनर अमित है और दिल्ली के लाजपत नगर में वो कार्यरत था और अभी उसने जॉब भी छोड़ दी थी। तो इसके बाद वो लगातार जो है नेहा पर नजर बनाए रखता था। तो संभवतः है कि उसे किसी तरह का शक हो, ये कहा जा सकता है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी किसी ना परिजन ने की है। लेकिन लोग इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से नेहा को बाहर निकलने से मना किया जाता था, उसे देखकर उन्हें जरूर लगता है कि शायद संदेह की दृष्टि से अमित नेहा को देखता हो। लेकिन फिलहाल इस मामले में जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है और इससे ये जरूर पता लगता है कि जो अमित था वो शॉर्ट टेम्पर्ड था, क्योंकि उसने अपने गुस्से में एक महिला की जो कि गर्भवती है, उसकी पत्नी है, पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी नेहा, उसको जिस बेरहमी से बाल्टी के सिर डुबो कर उसकी हत्या कर दी है, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर जो है अमित इस तरह इससे मारपीट करते वक्त भी नेहा के साथ इसी तरह का व्यवहार करता होगा। तो ऐसे में परिजन जो है वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि अमित को सलाखों के पीछे भेजा जाए,
पुलिस जो है उन्हें न्याय दे। उनकी बेटी की हत्या जिस तरह से की गई है तो परिजन काफी गुस्से में भी हैं और काफी कृति शोक में भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल परिजनों का भी स्टेटमेंट आया है, पूजा उसे भी चला देते हैं। यूसीसी बिल के लिए नोटिस है, आएगा बिल। ये तो Now, viewers, according to investigators and statements from neighbors, Neha Kumari was reportedly not allowed to step out alone even to the market. Officials said her family had allegedly been informed about her confinement, but she did not resist. They also stated that the house was built on land purchased by Neha's father, but it was registered in the husband's name under alleged pressure. पूजा, जो डिटेल सामने आ रहे हैं काफ़ी शॉकिंग है। क्या ये हस्बैंड अमित को पैसे का लालच था, क्योंकि जिस ज़मीन पर घर बनाया गया है वो भी पूजा के पिता के था, जो डिसीज्ड है उनके पिता का था? बिल्कुल कृति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो पंछी कॉलोनी में जिस तरह से ये घर लिया गया और परिजनों ने बताया, जो मृतका के जीजा हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि नेहा के परिजनों द्वारा ही ये घर जो है बनाकर नेहा को दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि लगातार जो मारपीट की जाती थी वो कभी एसी की मांग को लेकर की जाती थी, कभी किसी और वस्तु की मांग को लेकर की जाती थी। और जरूर उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह से कहीं भी आने जाने से नेहा को रोका जाता था अमित के द्वारा, यहाँ तक कि बाजार भी उसे अकेले जाने से रोका जाता था, तो निश्चित तौर पर एक शक्की किस्म का व्यक्ति अमित जो है बताया जा रहा है, जो परिजनों ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है। और साथ में उनका यह भी कहना है कि अमित जो है लगातार दबाव बना रहा था इस बात को लेकर कि वो अपने घर से एसी लेकर आए। हालांकि अभी इसकी कहीं कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि शक के कारण और जिस तरह से लालच के चलते नेहा की अमित ने हत्या की है। फिलहाल पुलिस जो है विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है, जो अमित के कार्यस्थल पर पूछताछ की जा रही है कि उसका स्वभाव कैसा था, और इसी के आधार पर जो पूछताछ में निकलकर सामने आएगा कृति, आगे की कार्रवाई को पुलिस अंजाम देगी। फिलहाल पुलिस इस बात में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द फरार अमित को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज underway. Viewers, let's break some updates from